जी हाँ दोस्तों, ओवैसी का खेल हुआ खत्म, नहीं दिखा पाएंगे सीमांचल में अपना करिश्मा। इधर तेजस्वी का प्लान तैयार, मिशन सीमांचल पर तेजस्वी, एमआईएम पर भारी मची घबराहट। ओवैसी क्यों परेशान, खबर बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट, खास एपिसोड। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में मुकाबला बेहद दिलचस्प है और एमआईएम की परीक्षा है, ओवैसी का इम्तिहान है। सवाल उठ रहा है कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी फिर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे या इस बार मतदाता समझ चुके हैं ओवैसी की राजनीति सिर्फ बीजेपी के लिए रास्ता बनाती है। आज हम बताएंगे आपको सीमांचल की सियासत और ओवैसी का खेल, तेजस्वी का प्लान और कैसे तेजस्वी के प्लान के आगे एमआईएम की राजनीति धराशायी नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार का चुनाव अब अंतिम दौर की तरफ चल पड़ा है। एक चरण संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी है जो कि 11 नवंबर को होना है। और एक बार फिर सुर्खियों में सीमांचल का इलाका है, जो कि अब जो दूसरा चरण है, सीमांचल की अधिक सीटों पर मतदान होना है। सीमांचल जिसे आमतौर पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहा जाता है, पिछली बार यहां इसीलिए ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था। कई सीटों पर वोटों का बंटवारा हुआ। नतीजा यह निकला कि बीजेपी और एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा मिल गया। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। तेजस्वी यादव ओवैसी की पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एमआईएम की दशा और दिशा सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और तेजस्वी को मिला है राहुल का साथ और तब ये हो पाया है आसान। ओवैसी की मुश्किलें तभी बढ़ पाई हैं क्योंकि तेजस्वी राहुल की जोड़ी सीमांचल में अलग माहौल बनाती नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एमआईएम ने 5 सीटें जीतकर हलचल मचा दी थी। एमआईएम की इन सीटों की बात करें तो महागठबंधन के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा था। 2020 में एमआईएम ने इसमें आमौर, इसके अलावा बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थी। ये 5 सीटें, इनमें से 3 सीटों पर महागठबंधन के उस समय के विधायक तीसरे नंबर पर रहे थे और जो सीटें थी यानी आमौर और बहादुरगंज, इसके अलावा बायसी, इन तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पे एनडीए के प्रत्याशी थे। यानी एक पे जीती हुई एमआईएम की सीट, दूसरे पे एनडीए के प्रत्याशी और तीसरे नंबर पे महागठबंधन। तो यानी आप समझ सकते हैं वोट कैसे ओवैसी ने अपने पाले में किया था। जाहिर तौर पर मुस्लिम बाहुल सीमांचल में मुस्लिम वोट बटा था और महागठबंधन जिसका जिक्र करती है, जिसकी बात करती है, उसी वोटों पर सेंधमारी की थी एमआईएम ने, ओवैसी ने। एमआईएम ने साल 2020 में जो सीटें जीती उनमें 3 पर आरजेडी और 2 पर कांग्रेस के विधायक थे। आमतौर पर वही सीटें एमआईएम ने जीती हैं। हालांकि 2020 में जीते एमआईएम के 5 विधायकों में से अख्तरुल-इमान को छोड़ के बाकी सभी 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। सीमांचल में इस बार कांग्रेस 12 सीट, इसके अलावा आरजेडी 9 सीट पे, वीआईपी 2 सीट और सीपीआईएमएल 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एमआईएम ने पूरे बिहार में 25 उम्मीदवार उतारे हैं। सीमांचल में एमआईएम ने 15 सीटों पर अपनी किस्मत का दायरा बढ़ाया है। 15 सीटों पर एमआईएम यहां से चुनावी मैदान में है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी 11 सीटों पर, जेडीयू 10 सीटों पर, एलजेपीआर 3 सीटों पर सीमांचल में चुनावी मैदान में है। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, इन जिलों को मिलाकर सीमांचल बनता है। इन्हें सीमांचल कहा जाता है। बीते चुनाव में सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में 11 एनडीए के खाते में आई थी, जिसमें 8 सीटें बीजेपी, 4 जेडीयू और इसके अलावा 7 सीटें महागठबंधन को मिली थी, जिसमें कांग्रेस को 5 सीटें, आरजेडी और सीपीआईएमएल को 1-1 सीटें मिली थी। जबकि एमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अलग सा माहौल बना दिया था, अपने आप को एक तरह से वहां की राजनीति में सक्रिय बताया था, बनाया था और शायद इसीलिए इतनी चिखम चिल्ली एमआईएम ने मचाया उसी 5 सीटों के हालांकि जीतने के बाद उनके 4 विधायकों ने खुद पार्टी के साथ क्या किया, वो राजनीति उनकी, उन्होंने कहाँ अपने आप को सुरक्षित समझा और उन्होंने वही किया। उस वक्त कांग्रेस और आरजेडी ने 11-11 सीटों पर चुनाव लड़ा था
और इसके अलावा दोस्तों, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बिहार के मुताबिक सीमांचल के किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी है, जो कि पूरे सीमांचल को ही मुस्लिम बाहुल कहा जाता है। मुस्लिम ये अगर एक पक्ष हो कि किसी को वोट कर दे तो वो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। किशनगंज में 67% मुस्लिम है, कटिहार में लगभग 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। साल 2015 में MIM ने बिहार में सीमांचल की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार पहली बार उतारे। निराशा हाथ लगी, उस साल चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन किशनगंज और कोचाधाम सीट पर अच्छा प्रदर्शन MIM ने किया था। MIM ने अक्टूबर 2019 में किशनगंज विधानसभा उपचुनाव जीतकर अपना खाता खोला। इस उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार कमरुल होदा ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को हराया था और पहली बार MIM ने उपचुनाव जीतकर ही बिहार की राजनीति में अपना खाता खोला था, सीमांचल में विशेष तौर पर। MIM चीफ ओवैसी सीमांचल में जनसभाएं लगातार कर रहे हैं, लगातार उनका सीमांचल आना रहा है, अलग हुंकार, और अब तो सीमांचल से निकल कर उनका दायरा बिहार के और कई क्षेत्रों में दिखाई दिया है, जिसमें काफ़ी चर्चे में वो सीट भी रही है जो कि ढाका सीट, जहां से राणा रंजीत चुनावी मैदान में है। MIM ने इस बार रणनीति बदली भी है, मुस्लिमों के साथ साथ जो गैर मुस्लिम है उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा है, टिकट दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या रैलियां ओवैसी की सच में जनता की आवाज़ है या बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जो कि आमतौर पर ओवैसी की राजनीति को पार्ट बी कहा जाता है, बीजेपी का खेल कहा जाता है। कुछ हद तक देखिए समझिए तो लगता है कि बात सच है, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने उसकी काट निकाल ली है। तेजस्वी यादव ने पिछली बार हुई चूक से सीखते हुए ओवैसी की राजनीति, MIM की राजनीति पे तगड़ा हमला किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओवैसी की राजनीति हर बार एक ही पैटर्न दोहराती है, धार्मिक भावनाओं को उकसाना और वोटों को बांटना, आखिर में बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाना, यही MIM का मकसद है, MIM की राजनीति का उद्देश्य है। कहा जा रहा है MIM का कैंडिडेट जिस भी सीट पर उतरता है वहां विपक्षी वोटों में से एक तरह से सेंधमारी होती है, जो मुख्य विपक्षी गठबंधन है उसे नुकसान पहुंचता है। और भारतीय जनता पार्टी को अभी हाल में इकरा हसन भी पहुंची थी, किस तरह से उन्होंने, सब आपने देखा कैसे जवाब दिया था इकरा ने भी ओवैसी की राजनीति को। लेकिन अब NDA के मुकाबिल महागठबंधन ने सीमांचल के लिए भी, ओवैसी के लिए भी, MIM के लिए भी प्लान तैयार कर लिया है। और महागठबंधन पिछली बार जरूर कुछ सीटों पर कमजोर पड़ी, उसकी सीटों पर, उसकी वोट शेयरिंग पर असर पड़ा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, MIM ने पहुंचाया। इस बार सीमांचल के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में माहौल बदल चुका है। लोग कह रहे हैं हम वोट काटने वालों के झांसे में नहीं आएंगे। और इकरा ने भी इसी ओर इशारा किया था कि अगर वो सरकार बना पाए, सरकार में भूमिका उनकी हो पाए तो आप दे दीजिए। और साफ तौर पर यहाँ तेजस्वी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ज़रूरत किसकी है, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी में किसकी भागीदारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन खड़ा रहा है, कौन आता रहा है और जाता रहा है। खैर, असली मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच बिहार चुनाव में है। सीमांचल की बात करें तो वैसा ही हाल है, क्योंकि अब वो एक फैक्टर ओवैसी वाला लोगों के बीच कि भाई ओवैसी ये मीम की पार्टी है तो ये मजलिस की पार्टी है, अब वो धारणाएं बदल चुके हैं। तेजस्वी राहुल ने ऐसा काम किया है, ऐसे अपने आप को मौजूदगी पेश कराई है कि धारणाएं बदल गई हैं। तेजस्वी ने कहा कि लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट काटने की कोशिश करते हैं, उन्हें जनता पहचान चुकी है। अब लोग विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, जवान किसान पर वोट दे रहे हैं। उन्हें भी पता है कौन उनके साथ खड़ा हो सकता है और कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है। इस बार सीमांचल से लेकर भोजपुर, इसके अलावा मगही, मिथिलांचल, हर जगह से महागठबंधन को वोट मिल रहा है। महागठबंधन के पक्ष में लोग दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ओवैसी की पार्टी सीमांचल में कोई असर नहीं डाल पाएगी, कोई महागठबंधन को इतना बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लोकसभा के नतीजे देख लीजिए, लोग समझ चुके हैं धर्म की राजनीति से पेट नहीं भरता, रोजगार और शिक्षा से भरता है पेट।
तेजस्वी ने 2025 जो चुनाव महागठबंधन इंडिया गठबंधन की जो रणनीति थी, जो प्लान था सीमांचल के लिए विशेष तौर पर, वो प्लान अपनाया है। और साफ तेजस्वी यही कह रहे हैं कि आप 2024 का चुनाव उठा के देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रणनीति हमने सीमांचल के लिए अपनाई, सीमांचल के लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए अपनाई, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अपनाई, वो यहाँ कारगर साबित हो रही है। और उनकी जो परेशानी है, रोजगार, शिक्षा, धर्म की राजनीति से थोड़ी ना पेट भरेगा। युवाओं में तेजस्वी यादव की अपील लगातार बढ़ रही है। रोजगार के वादे, महंगाई, नौकरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ ने एमआईएम के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है। राजनीति के जानकार कहते हैं एमआईएम के लिए इस बार मैदान आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है जितना पहले था, क्योंकि मतदाता भावनाओं से ज़्यादा नतीजे चाहते हैं, अपनी बेहतरी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। विकास और सामाजिक न्याय की राजनीति ने पहचान की राजनीति को पीछे ढकेल दिया है। तेजस्वी का आत्मविश्वास साफ है, सीमांचल हो या मगध, इस बार जनता महागठबंधन के साथ है। और यही आत्मविश्वास इस चुनावी रन में महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत बनकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जनता जान चुकी है ओवैसी का खेल सिर्फ वोट काटने का खेल है। एक ऐसा खेल जो सीधे बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता खोलता है। इसलिए इस बार सीमांचल के लोग कह रहे हैं हमारा वोट अब बटना नहीं चाहिए, हमारा वोट अब हम बटने नहीं देंगे, ओवैसी का एजेंडा नहीं चलेगा, बिहार बदलेगा, तेजस्वी आएगा। ये सीमांचल के लोग कह रहे हैं। तेजस्वी का भी प्लान सीमांचल को लेकर यही विशेष खास है। तेजस्वी यादव का यह आत्मविश्वास इस बात का संकेत है कि सीमांचल का मिजाज बदल चुका है। अब वोट बांटने वालों की नहीं बल्कि वोट जोड़ने वालों की राजनीति चलेगी। ओवैसी के भाषणों से शोर तो उठेगा, लेकिन इस बार जनता के फैसले में वो असर दिखाई नहीं देगा। ये तेजस्वी का महागठबंधन का आत्मविश्वास है। पिछली गलतियों से सीखते हुए ओवैसी को फटकार लगाने की कोशिश। अब क्या मतदाताओं का रुख होता है ये तो वक्त बताएगा, दूसरा चरण बताएगा। लेकिन महागठबंधन की मजबूती इस बात वोट परसेंटेज बता रही है, क्योंकि जब ऐसा हुआ है, सत्ता बदली है, 60% से ज़्यादा मतदान हुआ। आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं सीमांचल में क्या मुद्दा विशेष तौर पर है, ओवैसी की राजनीति वहाँ कैसे सक्रिय है, और तेजस्वी का जवाब, तेजस्वी का प्लान 2024 लोकसभा चुनाव वाला कितना कारगर साबित होगा? बताइए, कमेंट कीजिए, खुलकर बोलिए, ज़रूर बोलिए। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया।